हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ देखा था कि पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो हमारा वसूली खाता होता है यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको मैंने डिस्कस किया था। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है वह किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है, तो जब एक फॉर्म का समापन होता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि फॉर्म जो है वह यह निर्धारित कर पाए कि साझेदार को कितना भुगतान उसे करना है। यानी कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का जब समापन होता है तो फॉर्म को जो होता है वह पार्टनर के सारे दायित्वों को चुकाना होता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाकर यह पता लगा सकती है कि पार्टनर को हमें कितना भुगतान करना है। साथ ही जो साझेदार होते हैं उनसे कितनी रकम एक फॉर्म को लेनी है। ठीक है, तो इन सारी बातों के लिए जो एक फॉर्म होता है वह अपने समापन पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बनाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे फॉर्मेट दिख रहा होगा, यही फॉर्मेट है। ठीक है, तो देखिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप लोग एक बात याद रखिएगा कि डेबिट साइड में, यानी जो इसका डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड, ठीक है, तो डेबिट साइड हमेशा कमी को दिखलाएगा। ठीक है, यानी पार्टनर के जो भी कैपिटल में कमी होगा इसको दिखलाएगा। और क्रेडिट साइड हमेशा जो होगा वह जो इसमें वृद्धि होगा पार्टनर के कैपिटल में उसको दिखलाएगा। ठीक है, तो देखिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का जो बैलेंस होता है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद डेबिट साइड में ही पार्टनर का जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो उस अमाउंट को हम लोग लिखते हैं। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट में अगर लॉस आता है, ठीक है, जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उससे भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस की ही जानकारी होती है। तो जब लॉस आता है तो इसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखिए क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर का जो भी बैलेंस होता है उसके कैपिटल का, ठीक है, उसको लिखते हैं। उसके बाद जो रिजर्व का अमाउंट होता है, तो एक तरह से देखिए जो रिजर्व का अमाउंट है, तो रिजर्व का भी अमाउंट क्या कर रहा है कि पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद जो पार्टनर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर कुछ प्रॉफिट है, ठीक है, पार्टनर का अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह भी पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ है तब इसे हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस साइड का टोटल कम या ज़्यादा आ रहा है और फिर हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, और उसको बाय बैंक अकाउंट लिख के बंद कर देंगे। और यहाँ अगर डेबिट साइड आया तो फाइनल पेमेंट अकाउंट लिख के बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि साझेदार की पूंजी स्थिर या फिर अस्थायी प्रणाली से रखी गई हो। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर एक पार्टनर का जो कैपिटल होता है वह फिक्स्ड मेथड से रखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ साथ पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं, यानी फिक्स मेथड से अगर पार्टनर का कैपिटल बनाया जाता है तो इसमें दो तरह के अकाउंट बनाते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए पार्टनर के करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए पार्टनर के, अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बैलेंस शीट होता है उसमें दिखाए गए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है या फिर जो भी रिजर्व फंड होता है या फिर जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस का जो भी उसका रेशियो होता है जो कि पार्टनर के बीच बांटा जाता है,
तो उसे हम लोग करंट अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, यदि साझेदार ने किसी संपत्ति या दायित्व को लिया है, यानी अगर कोई पार्टनर है फॉर्म का, अगर उसने कोई भी एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ को लिया है, तो इसका भी लेखा हम लोग कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं। और फिर चालू खाते के जो बैलेंस है उसको पूंजी खाते में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। और देखिए, जब हम लोग करंट अकाउंट बना लेंगे तो इसका जो भी बैलेंस आएगा इसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सेम तरीके से जिस तरह से अभी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसी तरह से इसमें भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ टू बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, और डेबिट बैलेंस इस साइड में आएगा। अगर पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि पार्टनर के जो कैपिटल है उसका। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अगर बैलेंस है, अगर लॉस है तो उसको हम लोग पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का यदि लॉस है तो इसे हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि इस सब से क्या हो रहा है कि पार्टनर के कैपिटल में कहीं ना कहीं कमी होता है। ठीक है, तो अगर कैपिटल में कुछ कमी हो रहा है तो इसको हम लोग जो है वह डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो इसको दिखाएंगे। उसके बाद रिजर्व अकाउंट, इससे भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। उसके बाद रिजर्व फंड, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को दिखाएंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट है उसको दिखाएंगे। ठीक है, और पार्टनर का फिर हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे कि किधर इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और फिर इसको जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो टू बैलेंस BD लिख के, यानी कि कैपिटल या फिर ड्राइंग अगर एसेट साइड में कुछ शो कर रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो अभी हम लोग करंट अकाउंट बनाए हैं, तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है करंट अकाउंट का तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट के। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे कि क्रेडिट साइड में हम लोग पार्टनर के कैपिटल का जो भी अमाउंट है उसको दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि कैपिटल लाइबिलिटीज साइड का अगर कुछ है तो उसको दिखाएंगे। उसके बाद करंट अकाउंट को हम लोग दिखाएंगे, यानी करंट अकाउंट का अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इस करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे और देखेंगे कि मेरा किस साइड कम आ रहा है। जिधर कम आ रहा है उधर हम उतना माइनस करके और उस दोनों तरफ के टोटल को मिला लेंगे और उधर का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, यानी डेबिट या फिर क्रेडिट का। उसके बाद देखिए उस जब हम लोग पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को बना लेते हैं तो हम लोग एक रोकड़ खाता बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कैश या फिर बैंक अकाउंट बनाते हैं। देखिए, जब हम रोकड़ खाता बनाते हैं, यानी जब हम कैश बुक बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि जितना भी रिसिप्ट होता है, ठीक है, यानी कि रिसिप्ट और जो पेमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और संपत्तियों की वसूली और सभी भुगतानों के बाद रोकड़ खाते बंद हो जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम कैश अकाउंट को बनाते हैं तो उसमें कैश अकाउंट में हम क्या देखते हैं कि जितना हमारा रिसिप्ट साइड का आ रहा है उतना ही हमारा पेमेंट साइड का आ रहा है। ठीक है, और दोनों के खाते क्या होते हैं कि स्वतः ही बंद हो जाते हैं, यानी उसका कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है। जैसे आप लोग इसको देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टू बैलेंस BD लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के एसेट्स जितना भी वसूली हुआ है एसेट्स का उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के जो एक्सपेंस है, ठीक है, यानी जो भी भुगतान है उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इस साइड में हम लोग प्राप्ति दिखाते हैं और इस साइड में हम लोग भुगतान दिखाते हैं। उसके बाद जो इसका फिर फाइनल पेमेंट जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जिस साइड का बैलेंस आएगा वो दोनों तरफ का टोटल करके और हम लोग इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से जो कैश अकाउंट होता है उसका इस मतलब कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो टोटल होता है वह बराबर आ जाता है, और इसका जो होता है वह बैलेंसिंग फिगर नहीं आता है, और यह कैश अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि साझेदार X और Y अपने फॉर्म के विघटन पर लेन देन के लिए क्या जर्नल की एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि समापन व्यय 800 रुपया Y ने चुकाए हैं। तो देखिए समापन व्यय को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, हम लोग समापन व्यय को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट Y ने चुकाए हैं, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस को, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होता है इसको यहाँ दिखाते हैं, और यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस जो भी पार्टनर का है उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी वाई के कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एक अलिखित संपत्ति से 3000 रुपया वसूल हुए, यानी कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उससे 3000 रुपया रियलाइज हुआ। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो देखिए 3000 रुपया वसूल हो गया तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट, चूँकि वसूल हुआ है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसे कहाँ दिखाएंगे, इसे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे उस अकाउंट से तो ये उल्टा हो जाएगा, उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, वसूली खाते में पहले से ही हस्तांतरित जो स्टॉक होता है वह एक्स ने ले लिया। आप देखिए एक्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और फिर हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इस एक्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसको 5000 रुपया हम लोग इस साइड में दिखाएंगे, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट इसको लिखेंगे, उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद फिर वसूली खाते में पहले से ही हस्तांतरित जो क्रेडिटर होते हैं उनको 4000 रुपया पेड किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे इसका एंट्री करेंगे, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में इस 4000 रुपया को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे, ठीक है। फिर एक लास्ट एंट्री है कि वसूली खाते में हानि 3000 को साझेदार एक्स तथा वाई ने लाभ अनुपात 3:2 में बांटा है, यानी कि 3000 रुपया को एक्स ने, ठीक है, एक्स ने 3/5 और फिर वाई ने 2/5 किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, एक का 1800 और एक का 1200 रुपया आ जाएगा। और इन दोनों को हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड में दिखाएंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट और फिर वाई का कैपिटल अकाउंट, और जब इसका एंट्री करेंगे तो दोनों को डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।